नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। गांव कैलरम में कल भव्य कलश यात्रा का आयोजन होगा। फिलहाल बाबा ठंडूनाथ के धाम पर हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये वही कुटिया है जहां पर उस कलश यात्रा के बाद लगभग 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक हवन यज्ञ का आयोजन होगा, जिसमें गांव के सामूहिक जोड़े इसमें हिस्सा भी लेंगे और इसके साथ साथ 27 तारीख को यहां पे सामूहिक विवाह भी करवाया जाएगा। तमाम प्रक्रियाओं द्वारा वो विवाह होगा। इसके अलावा इस आयोजन में पूरे गांव राम की भागीदारी भी होगी और कलश यात्रा में जिन कलशों का प्रयोग होगा वो कलश आप तस्वीरों के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा समस्त ग्रामीण इस भव्य आयोजन में भाग लेंगे और कल की जो कलश यात्रा होगी वो अपने आप में ऐतिहासिक होगी, क्योंकि साल दर साल ये श्रृंखला चली आ रही है गांव कैलरम में कि बाबा ठंडूनाथ के धाम पर हर साल ये कलश यात्रा का आयोजन होता है। इसके बाद सामूहिक विवाह की जो क्रिया होती है, हवन बोर भंडारे की जो क्रिया होती है, वो साल दर साल चली आ रही है और इस श्रृंखला में लगातार पूरे गांव राम का सहयोग तो होता ही है, साथ ही में गांव कैलरम और तीतरम दोनों की ग्राम पंचायतें इसमें भाग लेती हैं बढ़ चढ़कर। और इसी बीच गाँव कैलरम से तमाम सम्मानित सज्जन भी तस्वीरों के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। साथ में बाबा बालकनाथ जी हैं जो समस्त जानकारी भी देंगे। और इसके अलावा 21 मार्च को जो भव्य कलश यात्रा होगी, इसके बाद 27 तारीख तक जो तमाम श्रृंखला होगी, उसकी तमाम जानकारी देने के लिए मेरे साथ सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम जी। जय भाई, राम राम भाई, जय जय। एक बार तो इस आयोजन के पीछे उद्देश्य क्या है, थोड़ी जानकारी दीजिए। बोल बाबा ठंडूनाथ जी महाराज की जय। इसी ले जी। ठीक है, चलो मैं पहले ग्रामीणों से बात करना चाहूँगा। नमस्कार जी, आप शायद उस कमेटी के सदस्य हैं। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है आपका? नफे सिंह। इस आयोजन की थोड़ी जानकारी दीजिए, कब से कब तक क्या क्या रहेगा? कल को तो कलश यात्रा है 21 तारीख की। 22 तारीख से यज्ञ हवन शुरू हो जाएगा और भंडारा चलागा लगातार दोनों टाइम। 27 तारीख को 5 कन्याओं का विवाह भी है और पूर्ण भंडारा भी है दोनों गांवों का। कलश यात्रा में क्या कुछ है, कितना अनुमान है कि महिलाओं की संख्या इसमें हो जाएगी? मेरे अंदाजे से 400 से 500 महिलाएं भाग लेंगी। ठीक है। तीतरम गांव से भी न्योता है, मतलब दोनों गांव का न्योता है। उद्देश्य क्या रहता है जी इसका, मतलब पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है, हमारा जो ये ठंडूनाथ की धरती है ना, उसका जो मंदिर बनाया था और मूर्ति की स्थापना की थी, हर साल उसकी सालगिरह मनाने के लिए इसका यही उद्देश्य है। जी ठीक है। कुछ और सम्मानित सज्जनों से मैं बात करना चाहूँगा। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय दीजिए। मैं रामदेव कैलरम से। जी बताइए इस आयोजन की थोड़ी सी जानकारी और इसके पीछे गांव राम की क्या भूमिका रहती है? गाँव राम की सही भूमिका रहती है पूरी से पूरी। जैसे अब गाँव में सफाई चल रही है, सफाई अभियान पूरे जोरों में चल रहा है। सारा गाँव की गलियाँ गुड़ियाँ सब सफाई हो जाएगी। उसके बाद में ये भंडारा शुरू हो जाएगा है। दोनों गाँव का, तीतरम का और कैलरम का ये भंडारा चलेगा। 27 तारीख को 5 कन्या का विवाह करेंगे है। जब से मतलब बाबा बालकनाथ ने यहाँ पर स्थान ग्रहण किया है, तो आई साल हम 27 तारीख को ये भंडारा लगाते हैं इनकी दया से। इस दौरान जो 5 दिन हवन यज्ञ चलेगा, क्या सामूहिक जो जोड़े होंगे वो भी भाग लेंगे इसमें? हाँ, 50 जोड़े हर रोज भाग लेंगे, लेकिन गांव का वातावरण बहुत खुश होगा, सुख शांति आएगी। हाँ, जब से मतलब हमारे बाबा जी का यहाँ पर भंडारा शुरू है, सुख शांति है गाँव में, बहुत सुख शांति है, अच्छा गाँव बसता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। राम राम जी। एक बार अपनी तरफ से इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए मन जी। कैलरम और तीतरम दो ही गांवों के बीच में अपना गुरु महाराज का डेरा है और यज्ञ होगा, महारुद्री यज्ञ होगा। ये यज्ञ दोनों गांवों की तरफ से किया जाता है, विश्व की शांति की खातिर किया जाता है। अपने जो भी विश्व में गुरु महाराज की कृपा हो, सुख शांति रहे, भाईचारा बना रहे, इसीलिए अपने यज्ञ हवन करते। साधु संत पंडित 11 पंडित बैठेंगे, रोज के 51 जोड़े बैठेंगे, नन्हे मुन्ने आ रहे सेवा करे। ग्रामीणों से क्या अपील करते हैं इस मौके पे? सभी आओ, दर्शन करो बाबा का, क्या सभी भगत सेवक अपना मान सम्मान करो एक दूसरे का। इसमें एक संगत जुड़ी जाती है, इससे जो भेदभाव होता है वो खत्म हो जाते हैं। संस्था में आने से, नाथ जी के चरणों में आने से, धुने पे बाबा के दर्शन करने से तो सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। जैसी जिसकी मनोकामना होती है, तो गुरु महाराज समाधि वाले सिद्ध की समाधि है, जिंदा समाधि बाबा ठंडूनाथ जी आने कई साल, कम से कम 600 साल पहले की समाधि है। तो उनकी कृपा से दूध में पूत में तो कृपा बनी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे गांव राम पर। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इससे गांव राम का भाईचारा, प्रेम, सौहार्द बना रहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा मूर्ति स्थापना की सालगिरह पर हर साल ये आयोजन होता रहेगा और हमेशा इसमें गांव राम, चाहे कैलरम हो और तीतरम हो, हमेशा भाग लेता रहेगा। जी को जानकारी दें। गाँव में इतने 5-4 दिन यहाँ तो वो लगेगा
इतने कोई शराब शरूब नहीं पीता गांव में, सब अपने शांति प्रिय लोग रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है गांव की नहीं। हाँ। तो सामाजिक सौहार्द के नाते एक अच्छी परंपरा की भी शुरुआत यहाँ पे की गई है, जिस नाते 5 या 6 दिन लगभग 1 सप्ताह तक गांव में शराबबंदी भी रहेगी और तमाम हिदायतें भी इस दौरान दी जाती हैं। तो सामाजिक सौहार्द के नाते, भाईचारे के नाते और एक अध्यात्म के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है गामराम, कैलरम और तीतरम की। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।